हेलो बच्चों। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उस चैप्टर में अभी तक हमने एटम का इंट्रोडक्शन किया था। आज अपन बात करते हैं एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक मोल कंसेप्ट के बारे में, है ना। तो हम बात करते हैं कि मोल है क्या, है ना। ये टॉपिक जनरली मोस्ट ऑफ बच्चों को बड़ा टफ लगता है, जबकि केमिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक है। तो मोल है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो, सबसे पहली बात ये है एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एसआई का मतलब समझते हैं आप? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम। इंटरनेशनली जो चलती है उसको बोलते हैं। यानी ये ऐसी यूनिट है कि आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाइए, इसको हर कोई बंदा समझ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, है ना, यूनिट ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब देखो सुनो, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमने तो कभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए ये चीजें कभी यूज ली नहीं, क्योंकि जनरली हम जब अमाउंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म्स होते हैं। या तो हम मास की बात करते हैं, किलोग्राम या ग्राम के अंदर, या हम नंबर की बात करते हैं जैसे 1 पे 2 पे, या डजन की बात करते हैं, और या वॉल्यूम की बात करते हैं ml या लीटर के अंदर। तो अब दिमाग में आता है कि हम तो ये चीज देते हैं मास, नंबर, वॉल्यूम, लेकिन हमें अमाउंट ऑफ हमने तो कभी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में मोल यूज नहीं किया। तो ये ठीक वैसी चीज है कि जो मोल है ना वो इसके अंदर ही छिपा हुआ है। अब आपको ऐसे कैसे, तो जैसे हम मोबाइल यूज लेते हैं तो मोबाइल में से बहुत से फंक्शंस होते हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन होते थे ना उसके अंदर। हम नहीं जानते, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसमें नहीं है। तो इसी के अंदर आपका क्या हुआ है, मोल आपका छिपा हुआ। कहाँ छिपा हुआ हमें ढूंढना है, ठीक है ना। तो हम देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मोल को अपन मोल वर्सेस मास, इसको कोरिलेट करते हैं। तो मोल वर्सेस मास देखिए क्या होता है कि अगर अपन मास को ग्राम में लेंगे तो इसको बोल देंगे ग्राम मोल। मास को केजी में लेंगे तो इसको बोल देंगे केजी मोल। मिलीग्राम में लेंगे तो मिली बोल देंगे मिली मोल। बट हमारे काम का ये ज्यादा है, ठीक है ना, ये जल्दी काम आएगा नहीं, ठीक है ना। तो अब अपन ग्राम मोल को डिस्कस करते हैं। ये ग्राम मोल आखिर क्या है, इसी को अपने को डिस्कस करना है। तो देखिए ग्राम मोल क्या होता है। ग्राम मोल होता है अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल फॉर्मूला। कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की आप क्या करो, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्राम में जो अमाउंट लोगे वो क्या होगी, ग्राम मोल होगी। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखो मीनिंग क्या कहना चाहते हैं। जैसे सपोज मेरे पास कार्बन है, अगर मैं कार्बन 12 ग्राम लेता हूँ, है ना, तो मैं इसको बोलूंगा 1 ग्राम मोल, है ना। अगर मैं कार्बन 12 केजी लेता हूं तो मैं इसको बोलूंगा 1 केजी मोल। इसी तरह से मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो 2 हो गया 2, और ऑक्सीजन का हो गया 16। 2 + 16 दैट इज 18। तो अगर आप 18 ग्राम लेते तो इसका मतलब आपने इसका क्या लिया, 1 ग्राम मोल लिया, ठीक है ना। अच्छा सपोज जैसे आपके पास मीथेन है, तो 12 + 4 यानी कितना हो गया 16, ये इसका 1 ग्राम मोल है। तो सिंपली अगर अपन देखा जाए ना तो क्या है, किसी भी सब्सटेंस का आप उसके मोलर मास को अगर ग्राम में इंडिकेट कर देते तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1 ग्राम मोल हो जाएगा। जैसे सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास जैसे ये नाइट्रेट आयन है, इस नाइट्रेट आयन का टोटल मास कितना आएगा, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन 30, 3 × 16 ये आ गया 62 ग्राम। तो अगर आप 62 ग्राम नाइट्रेट आयन लेते तो 1 ग्राम मोल हो जाएगा। तो 1 ग्राम मोल की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि
जो आपका क्या है, जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मास आ रहा है उस मास को आपको किस में इंडिकेट कर देना है, सिंपल सा फंडा है, उसको किस में इंडिकेट कर देना है, ग्राम में इंडिकेट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम मोल, ठीक है ना। अब इस ग्राम मोल को अगर अपन देखें तो क्या कहना चाहते हैं इसमें, देखिए आपको अब कोई गिवन अमाउंट दी मान लीजिए, और उससे उसका ग्राम मोल फाइंड आउट करना है। तो गिवन अमाउंट से ग्राम मोल जब भी फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करोगे आप, आपको गिवन अमाउंट को डिवाइड करना है ना, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, ठीक है ना। किसे डिवाइड करना है, फॉर्मूला मास से, ठीक है। तो अच्छा ग्राम मोल से वापस इधर आना है, तो इधर जाने पे डिवाइड किया तो कंफर्म इधर जाने पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे बाय फॉर्मूला मास। एक बात आप हमेशा दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपको मोल निकालने हो हमेशा डिवीजन करना है। मोल निकालने के लिए हमेशा डिवीजन करना है, एमडी करना है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल ऑलवेज आपको डिवीजन करना है, और मोल से कुछ भी निकालना हो हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास 60 ग्राम कार्बन है, तो इसके ग्राम मोल बताने हैं। कैसे बताएंगे, आपको गिवन अमाउंट कितनी है 60, और कार्बन का फॉर्मूला मास ग्राम में कितना होता है 12, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये 60 ग्राम, ये हो गया 12 ग्राम पर मोल। सपोज जैसे मेरे पास है, मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास है 560 ग्राम Fe ना, इसमें Fe के ग्राम मोल निकाल लें, कैसे करेंगे, तो 560 डिवाइडेड बाय 56, दिस विल बी 10। अब देखो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 12 मिलीग्राम कार्बन है और हमें इसमें ग्राम मोल निकालना है, ठीक है ना। 12 मिलीग्राम कार्बन में ग्राम मोल निकालना है, तो आप क्या करोगे, मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होता है 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया 10 की पावर -3 आ गया। अच्छा अगर आपको कहते हैं कि मेरे पास 12 माइक्रोग्राम कार्बन है, इसमें ग्राम मोल निकालने, माइक्रोग्राम का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो क्या हो जाएगा 12 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 12, यानी कितना आ गया 10 की पावर -6 आ गया। अच्छा अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि 12 केजी कार्बन है, तो इसमें ग्राम मोल कितने होंगे, तो 12 केजी है ना, तो 10 की पावर 3 ग्राम में कन्वर्ट हो गया ये, तो कितने आ गए 10 की पावर 3 मोल आ गया। तो जनरली कुछ भी नहीं किया, जो आपको मास गिवन है उस मास को क्या करना है, आपको उसके फॉर्मूला मास से सिंपली डिवाइड करना है, उसको सिंपली इसके फॉर्मूला मास से डिवाइड करना होता है, और कुछ भी नहीं करना होता है ना। जैसे देखिए जैसे अगर आपसे मैं ये बोलूं कि मेरे पास 96 ग्राम मीथेन है, इसमें ग्राम मोल बताओ, ठीक है। तो 96 मास दिया है, डिवाइड कर दो आप किसको 16 से, तो कितना आ जाएगा 6 ग्राम मोल आ गई, ठीक है ना। आपको बोल दिया कि 90 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसके ग्राम मोल निकालने, तो 90 डिवाइड बाई 180 कितना आ गया 0.5 आ गया। तो बड़ा सिंपल है कि जो अमाउंट दे उसको आप उसके फॉर्मूला मास से डिवाइड करना है, इससे आप क्या जाएंगे। अब जैसे सपोज मान लीजिए आपसे ये कहें कि हमारे पास मास रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, ये आपको गिवन है 7/4,
ठीक है, ये आपको दे रखा 7:4, तो इनका बताना है मोल रेशियो। ठीक है, तो मास से मोल निकालना, मैंने क्या बोला, जब भी मोल निकालना हमें एमडी करनी है, एमडी मतलब डिवीजन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, 7 नाइट्रोजन का मास गिवन है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28, ऑक्सीजन का 4 डिवाइडेड बाय 32। सोल्व करेंगे इस तरह से, क्या हो जाएगा, ये 8/4 यानी कितना आ गया, 2:1। ठीक है ना। अब देखो, जैसे सपोज आपसे अगर कोई बोले कि मेरे पास 10 मोल वाटर है, तो आपको बताना है कि ग्राम्स ऑफ वाटर क्या हो गया। अब उल्टा है, अब ग्राम मोल से अमाउंट में जाना है, तो कुछ नहीं करना, उल्टा चलेंगे अपन। पहले हम डिवाइड कर रहे थे, इस बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 180 ग्राम आ जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो हम इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज आपसे कह दिया कि 1.5 मोल CO2 है, तो इसमें आपको बताना है मास ऑफ CO2। तो क्या करोगे, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 44, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा 66 ग्राम। तो हमने भी क्या सीखा कि मोल जब भी निकालना था हमें क्या करना होता है, डिवीजन करना है, MD, D फॉर डिवीजन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सुनो, नेक्स्ट अगर अपन बात करें मोल वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमें डिस्कस करना है। तो मोल वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं हम, कैसे करेंगे ये चेक करते हैं। देखो सुनो, जैसे एक बात आपने देखी होगी कि 1 डजन में कितने पार्टिकल होते हैं, 12 पार्टिकल। 1 पेयर में कितने पार्टिकल होते हैं, 2 पेयर, 2 पार्टिकल होते हैं आपके, फिक्स है। 1 डजन में आपके 12 होते हैं, 1 पेयर में आपके 2 होते हैं, ये फिक्स है, इसमें कहीं पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, मे बी एटम्स, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी आयंस, मे बी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाथी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, आप, मैं, कुछ भी हो सकता है, ऑल आर पार्टिकल्स। ठीक है ना। इसी तरह से देखो 1 मोल में भी फिक्स है पार्टिकल, कितने, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इस नंबर को अपन नाम देते हैं बेटा एवोगैड्रो नंबर, इसको नाम देते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया। अब देखो, अब अगर आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और उससे आपको मोल फाइंड आउट करनी है, तो कुछ नहीं करना। हमने क्या बोला, जब भी हमें मोल फाइंड आउट करने हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम डिवाइड करेंगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से। और अगर हमें मोल से गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल पाना है, कितने पार्टिकल, तो मल्टीप्लाई करना है। वही हमारा फंडा वही चलेगा कि जब भी हमें क्या करना हो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड, और मोल से पार्टिकल्स निकालने तो मल्टीप्लाई। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखिए जैसे मैंने ये बोला कि मेरे पास 36 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स है, तो इसके ग्राम मोल बताइए। तो आसान सी बात है, कुछ नहीं, आपको कार्बन एटम्स नंबर दिए हैं तो ग्राम मोल बताना बड़ा आसान है। क्या
कि 36 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल है, और एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? इतने। सोल्व करने पे कितना आ गया? 6 आ गया। सोल्व करने पे हमारे कितने पार्टिकल आ गए? 6 पार्टिकल आ गए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इसी तरह से देखो, जैसे सपोज अगर आपसे कोई ये कहे कि हमारे पास 60 इंटू 10 की पावर 24 H2O मॉलिक्यूल्स है, तो आपको बताने हैं मोल्स ऑफ H2O। कैसे बताओगे? ये आपको दिए हुए, आपको डिवाइड किससे करना है? एवोगैड्रो नंबर से, बस। तो जब भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उससे मोल निकालना था, आपको डिवाइड कर देना है सिंपली किससे? एवोगैड्रो नंबर से, और कुछ भी नहीं करना है। मास दे तो फॉर्मूला मास से डिवाइड करना है, पार्टिकल्स दे तो आपको इस तरह से करना है। अब देखो सुनो, जैसे सपोज अगर आपसे ये कहे कि मेरे पास 10 मोल CO2 है, तो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। अब क्या करना है? उल्टा चलना है, और क्या? इधर आना है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यूज है। आप 0.023 को एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो। कितने हो गए आपके पास? तो ऐसा कह सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 24 CO2 मॉलिक्यूल्स हो गई। ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है ना? फिर देखिए सुनिए, अपन अगर आपसे सब पूछे कि ये जो हमारे पास आया CO2 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? आप मुझे बताओ कि 1 CO2 मॉलिक्यूल अगर अपन लें तो उसके अंदर कितने एटम है? 3 है क्या? एक कार्बन के, 3 ऑक्सीजन के, 3 हो गए। अगर आपसे पूछा जाए बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कार्बन के कितने? 6, ऑक्सीजन के कितने? 8, तो 8 2 जा 16, तो कितना हो गया? 22। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 22। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने आ जाएंगे? 22 आएंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास क्या? कार्बन 6 12 और ऑक्सीजन 8 16। तो एक CO2 मॉलिक्यूल में इतने एटम है, इतने प्रोटॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने न्यूट्रॉन है। तो अब इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? क्या करना है? जब हमें एक मॉलिक्यूल में पता है इतने मॉलिक्यूल में निकालना है, तो एटम निकालना है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोटॉन निकालना है तो पूरे मॉलिक्यूल्स को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पूरे मॉलिक्यूल्स को 22 से, और न्यूट्रॉन निकालना है तो पूरे मॉलिक्यूल्स को 22 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है? तो देखो सुनो, तो अभी तक हमारे पास 2 चीजें निकल के आई कि जब भी मोल कैलकुलेट करना है, डिवीजन करना है, एमडी करना है। अगर आपको मास दे तो फॉर्मूला मास से डिवाइड करना है, और पार्टिकल दे तो आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है ना? और मोल से कुछ भी निकालना हो, मल्टीप्लाई करना। जैसे सपोज एक मैं सिंपल से एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मेरे पास 48 ग्राम मैग्नीशियम है, ठीक है? अब इस 48 ग्राम मैग्नीशियम में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? देखो, सबसे पहले मोल फाइंड आउट करने, फिर नंबर ऑफ Mg एटम्स, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे? समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो 48 मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24 कितना 2। मोल के बाद अगर अपन बोला जाए कि नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, एटम्स कैसे निकाल दोगे? मोल आ गया ना, अब मोल से जो भी निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो, किससे? एवोगैड्रो नंबर से। तो एवोगैड्रो नंबर हमारा ये है, कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप बताओ एक सोडियम के एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 11। तो एक में 11 है, तो इतनों में कितने होंगे? सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है? फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी इतनी हो जाएंगे वापस। आपसे अगर कह दे
कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, सुपर में से सब स्क्वायर माइनस कर दें, 23 माइनस 11 कितना आ गया 12, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना हो तो एटम दे तो पहले एटम से नंबर निकाल दो, मॉलिक्यूल दे तो पहले मॉलिक्यूल से नंबर निकाल दो, फिर एक मॉलिक्यूल में कितना है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सब कुछ। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास है 1.8 मिलीग्राम H2, तो इसमें आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमें इतना फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मोल फाइंड आउट करना है, तो मोल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। कैसे करेंगे डिवीजन, देखिए मोल निकाल लेते हैं, तो 1.8 मिलीग्राम है डिवाइडेड बाई 18 कितने आ गए, 10 की पावर -4 मोल आ गए। मोल आ गए तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, 10 की पावर -4 इंटू Na, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, अब जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको एक मॉलिक्यूल को पहले कंसंट्रेट कर लेना चाहिए। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 2 हाइड्रोजन का दिख रहा है, 1 ऑक्सीजन का दिख रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और क्या, नंबर ऑफ एटम्स आ गए। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे, आपके पास इतने मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इसको देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, इंटू 2 कर दें। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप देखिए क्या करेंगे, 10 की पावर -4 इंटू Na कितना है, 1 है। आपसे कहे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 10 की पावर -4 इंटू Na। अब हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है 1, ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन होता है 8, तो 2 हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 8, तो कितने हो गए 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो न्यूट्रल एटम में तो इक्वली होंगे। फिर नंबर ऑफ आपको न्यूट्रॉन निकालना है, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, और ऑक्सीजन के अंदर कितने होंगे 8 होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, आपके ये हर मॉलिक्यूल में 8 होंगे, इनटू जो मॉलिक्यूल है 10 की पावर -4 इंटू Na। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरह से कैलकुलेट किया कि कैसे कैसे अपन निकाल सकते हैं। अब देखो सुनो, एक वाटर की एक खास बात और सुन लीजिए कि वाटर के लिए जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या कि मास इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन ml, ये दोनों क्या चलेंगे, इक्वल चलेंगे। इस अगर आपसे कोई कहे कि 1 ml वाटर है, इसका मतलब वो क्या है, वो 1 ग्राम वाटर है, और कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना। 1 ml वाटर है तो वो 1 ग्राम वाटर है, बस। आपको बोल दिया कि 10 ml वाटर है तो कितना हो गया, वो 10 ग्राम वाटर हो गया, है ना। चलिए आगे देखिए, नाउ नेक्स्ट देखो, सुनो नेक्स्ट। अगर जैसे आपसे कही
कि 9 ग्राम ग्लूकोज है, तो हमें सब कुछ वही फाइंड आउट करना है कि कितने मोल हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सुनो, हम अगर बात करें क्या, सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो 9 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 180, तो ये हो गया आपका 1/20। 1/20 का मतलब हो गया 0.05 मोल हो गई। तो मोल आ गए हमारे पास। मोल आ गए तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे कह सकते हैं, हमारे पास मोल इतने हैं मल्टीप्लाइड बाई एम। आपसे अगर पूछा जाए बताओ नंबर ऑफ एटम्स, अब जब भी ये निकालने हैं एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल को कंसंट्रेट करो तो कितने दिख रहे हैं कार्बन के एटम 6, हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं 12 और इसके दिख रहे हैं 6, तो कितने हो गए आपके 6 12 18 और 6 24, 0.05 into Na into 24 number of कार्बन एटम कितने 6, 0.5 into Na। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं 12। इस तरह से अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, देखो कार्बन में कितने होते हैं 6 into 36, 12 into 1, 6 into 16, तो 36 plus 12 और ये हो गया आपका 6 into 8, ठीक है ना 48, तो ये आ गया मेरे पास 96। तो इसमें कितने आ जाएंगे आपके आ गए 96। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल हो गए 96। तो मॉलिक्यूल कितने थे, तो मल्टीप्लाई किससे करना है 96 से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम है तो क्या करेंगे 0.05 into Na into 96। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 0.05 into Na। अब आपको पता होगा हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी कार्बन में आपको पता है कि 6 न्यूट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन में कोई नहीं है और ऑक्सीजन में आपके 8 होते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 84 मल्टीप्लाइड बाई 80। ये अपन इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने इसको सोल्व करके बता दिया। अब कुछ मैं आयन के एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, जैसे आपसे कोई कहे कि मेरे पास 13.5 ग्राम Al+3 आयन है ना, इसमें आपको निकालने हैं मोल, कितने आयन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। देखो सबसे पहले ग्राम मोल निकालना, 13.5। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 27, कितना आता है 0.5। फिर देखिए नंबर ऑफ आयन्स 0.5 into Na, फिर क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, भैया एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो इंटू 13 कर देंगे। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ चीज समझने की है, अगर ये न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन अभी इस पे चार्ज है +3, तो +3 चार्ज होने का मतलब इसमें आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में 3 कम हो गए। तो न्यूट्रल होता तो 13 होते, तो अब हमें 3 कम करना है, तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 10 से करेंगे। इसी तरह से देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो मोल इतने हैं, मल्टीप्लाइड क्या करेंगे बताइए आप,
तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, देखो इस तरह से, तो 27 माइनस 13 यानी कितने आ गए 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 ये आ गया। जस्ट लाइक जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 120 ग्राम कार्बोनेट आ गया, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या करोगे, इसमें ग्राम मोल निकालो, तो 120 डिवाइडेड बाई 60, कार्बोनेट का मास आएगा 60 है ना, तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर नंबर ऑफ आयंस 2 इंटू Na। फिर अगर आपसे कहे कि नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने हैं आपके आयंस, कितने आयंस हैं, हर आयन में कितने एटम दिख रहे हैं आपको 4 इंटू 4। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो ये हो गए 30, 3 ऑक्सीजन के 24 और कार्बन के 6, अपन कह सकते हैं देखो 2 इंटू Na इंटू 30। फिर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो अगर न्यूट्रल होता तो उतना ही होता, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है -2 चार्ज के लिए हमें एक्स्ट्रा में 2 जोड़ने पड़ेंगे, तो 30 के बजाय 32 हो गए। एंड फाइनली अगर अपन इसमें इलेक्ट्रॉन निकालें, सॉरी न्यूट्रॉन निकालें, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे आपके 2 इंटू Na इंटू 30। तो ये हमारे पास एक तरह से आ गया, ठीक है। तो आपको जब भी मोल निकालना है तो पहले आपको डिवाइड करना है, डिवीजन करना है, MD करना है, उसके बाद जब भी कुछ निकालना है वो आपको मल्टीप्लाई करके चलना है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पूछे तो आपको पहले एक मॉलिक्यूल का फाइंड आउट कर लो और उसके बाद फिर उससे निकालते जाइए। फाइनली देखो हमने अभी तक मोल को किस से कोरिलेट कर दिया, मास से एंड नंबर से, इस दोनों चीजों से हमने कोरिलेट किया। अब देखिए ग्राम मोल जो है, अगर अपन इसको एक एटम के लिए डिफाइन करें, हम इसको बोल सकते हैं ग्राम एटम। हम अगर इसको मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करें तो हम इसको बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल, बात एक ही है। और अगर हम इसको आयन के लिए डिफाइन करें तो इसको बोल सकते हैं ग्राम आयन, ठीक है ना। मतलब ये एक ब्रॉड टर्म है, ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। ये अपन कह सकते हैं ब्रॉड सेंस में, और ये जो है ये नैरो सेंस में। तो ये ब्रॉड है और ये नैरो सेंस में। आप इसको ऐसे सोचो कि जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास इंडिया में रहने वाले 3 बंदे, एक पंजाब में रहता है, एक राजस्थान में रहता है, एक गुजरात में रहता है। तो अब देखो जो पंजाब में रहता है वो पंजाबी होने के साथ साथ इंडियन भी है, जो राजस्थान में रहता है वो राजस्थानी होने के साथ साथ इंडियन भी है, जो गुजरात में रहता है वो गुजराती के साथ साथ इंडियन भी है। तो जो ये ग्राम एटम है वो ग्राम मोल भी है, ये ग्राम मॉलिक्यूल है वो भी ग्राम मोल है, जो ग्राम आयन है वो। अब अगर आप इनके फॉर्मूले बनाना चाहते हो तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। इसके नाम में देखो 2 चीजें हैं, पहले में तो सब में ग्राम है, तो ऊपर लिखो वेट इन ग्राम। नीचे एटम क्या एटम है तो क्या आ जाएगा एटॉमिक वेट, इधर मॉलिक्यूल है तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, और इधर आयन है तो क्या आ जाएगा आयनिक वेट। तो इस नाम में पूरा फॉर्मूला छिपा है, कुछ नहीं। 2 चीजों में तोड़ लो, पहली चीज है ऊपर लिख दो, दूसरी है उसको नीचे लिख दिया, हम इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने मोल को किस से कोरिलेट किया, हमने मोल को कोरिलेट किया मास से और नंबर से। अगले लेक्चर में हम मोल को रिलेट करेंगे वॉल्यूम से। तो ये आप पूरा तैयार कर लें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें।